यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 19 आपराधिक धमकी, अपमान, झुंझलाहट और मानहानि के अपराध। अध्याय 19 में आपका स्वागत है। आइए प्रमुख अनुभागों और उनके निहितार्थों पर गौर करें। धारा 351 आपराधिक धमकी। आपराधिक धमकी तब होती है जब कोई किसी भी माध्यम से दूसरे को धमकी देता है, अलार्म पैदा करने, किसी कार्रवाई के लिए मजबूर करने या किसी कार्रवाई को रोकने का इरादा रखता है। इसमें किसी व्यक्ति, उनकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा शामिल है। किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी, जिससे उनके प्रियजनों पर असर पड़े, भी इसी श्रेणी में आती है। उदाहरण, यदि ए बी को मुकदमा चलाने से रोकने के लिए बी का घर जलाने की धमकी देता है तो ए आपराधिक धमकी देता है। सजा: मूल अपराध 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। गंभीर धमकियां जैसे मौत, गंभीर चोट, आग से विनाश 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। अज्ञात धमकियां 2 वर्ष तक अतिरिक्त कारावास। धारा 352 उकसावे के साथ जानबूझकर अपमान करना। जो कोई जानबूझकर दूसरे का अपमान करता है, उन्हें शांति भंग करने या अपराध करने के लिए उकसाता है, उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 353 झूठे बयान और अफवाहें। समुदायों के बीच विद्रोह, सार्वजनिक भय या नफरत पैदा करने के इरादे से झूठे बयान, अफवाहें या रिपोर्ट बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि ऐसी हरकतें किसी पूजा स्थल या धार्मिक समारोह के दौरान होती हैं तो सजा बढ़कर 5 साल की कैद और जुर्माना हो जाता है। अपवाद उन लोगों के लिए मौजूद हैं जो विश्वास करते हैं और ऐसी जानकारी को अच्छे विश्वास के साथ साझा करते हैं। धारा 354 दैवीय अप्रसन्नता में विश्वास उत्पन्न करना। यदि कोई दूसरे को यह विश्वास दिलाकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या कार्य करने से रोकता है कि उसे दैवीय अप्रसन्नता प्राप्त होगी, तो उसे 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उदाहरण, ए जेड को विश्वास दिलाने के लिए जेड के घर के सामने बैठता है कि ऐसा करने से ए जेड को दैवीय अप्रसन्नता का पात्र बना देता है। ए इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। धारा 355 नशे की हालत में परेशान करना। जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत दिखाई देता है या अतिचार करता है और परेशान करता है, उसे 24 घंटे तक की कैद, 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 356 मानहानि। मानहानि में ऐसे बयान देना या प्रकाशित करना शामिल है जो किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें बोले गए या लिखित शब्द, संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल हैं। किसी मृत व्यक्ति की मानहानि करना, उनके परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी मानहानि की श्रेणी में आता है। दृष्टांत, ए कहता है जेड एक ईमानदार आदमी है, उसने कभी भी बी की घड़ी नहीं चुराई। इसका मतलब यह है कि जेड ने उसे चुराया था। यह तब तक मानहानि है जब तक यह अपवाद के अंतर्गत नहीं आता। जेड की बी की घड़ी चुराते हुए तस्वीर खींचना भी मानहानि है। सजा: मानहानि 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। जानबूझकर मानहानिकारक सामग्री छापना, समान दंड। जानबूझकर मुद्रित मानहानिकारक सामग्री बेचना या बिक्री के लिए पेश करना, समान सजा। मानहानि के अपवाद: जनता की भलाई के लिए सत्य, लोक सेवकों के आचरण पर सद्भावनापूर्ण राय, जनता के सवालों पर सद्भावना राय, अदालती कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट, अदालती मामले के नतीजों या शामिल पक्षों के आचरण पर सद्भावनापूर्ण राय, सार्वजनिक प्रदर्शनों पर सद्भावनापूर्ण राय, किसी प्राधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्ण निंदा, अधिकारियों पर सद्भावना आरोप, व्यक्तिगत या सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सद्भावना आरोप, व्यक्ति या जनता की भलाई के लिए सद्भावना सावधानी। धारा 357 असहाय व्यक्ति की देखभाल के अनुबंध का उल्लंघन। कानूनी अनुबंध के अनुसार किसी असहाय व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने या आपूर्ति करने में विफल रहने पर 3 महीने तक की कैद, 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह अध्याय धमकियों, झूठी जानकारी या मानहानि के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्यों के परिणामों पर जोर देता है और सार्वजनिक हित के लिए अच्छे विश्वास में कार्य करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अधिक जानकारी के लिए info9 साइबर मीडिया पर बने रहें, सूचित रहें, आराम से जियो।